केक कौन कौन खाएगा? कौन कौन खाएगा केक? हाँ रुको 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 हाँ रुको रुको। छोड़ो तो मेरे लिए कौन देगा? मम्मा ले। जय जोहार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे लोग मेरे को केक बांट रहे हैं। ये ब्रिटानिया केक था, उसके पापा लाए थे, तो मैं यहाँ पर दोपहर में बांट दे रही हूँ। खाना खाने से पहले मतलब नहाए थे, उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग सब कोई। फिर यहाँ पर केक खा रहे हैं। देखिए दिखा रही हूँ आप लोग को, आप लोग तो देखे होंगे। तो केक बच्चों को इतना पसंद है ना, मेरे बाबू को भी बहुत पसंद है। इसी वजह से हम लोग के यहाँ केक लाते ही हैं इसके पापा। और मीनू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है केक। और मतलब कि हम लोग के घर में सभी को पसंद है, बस उसके पापा बस पसंद नहीं करते हैं। और उनके पापा काम से गए थे तो आ गए हैं। तब दतिया में पीताम्बरा पीठ है, वहीं गए थे और वहाँ से बहुत सारा लड्डू भी लाए हैं प्रसाद के रूप में, बहुत ही सुंदर ताज़ा ताज़ा। तो यूट्यूब फैमिली, बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं देखिए। और मेरा बाबू रोने लगा है क्योंकि मोबाइल चाहिए उसको। देखिए दाल चावल और अचार है हम लोग। तो अभी सीधा मैं 6 बजे गई थी बाज़ार, बच्चे लोग को छोड़ के, इतना रिस्क लेके। और तीनों बच्चों को छोड़ के मेरे को जाना था पैसा लेने और बाज़ार करना था, तो वैसा संभव नहीं हो पाया। देखिए तीनों को मैं छोड़ के मोबाइल दे के चली गई थी। इन लोग यूट्यूब देख रहे थे और हाथ में देखिए बाबू का ना वहीं पर मोबाइल था और मैं चली गई थी। क्या करती, ज़रूरी था जाना क्योंकि इसके पापा नहीं थे। उस दिन का वीडियो है ये। तो इतना बड़ा खतरा मोड़ लेके मैं गई थी, मगर तीनों गेट से बाहर 3 ठो ATM है, मगर तीनों के तीनों ATM में पैसा नहीं था। और टाइम तो टाइम गया, ऊपर से बच्चे भी यहाँ सो गए हैं। और अभी बज रहा है देखिए करेक्ट 7 बज रहा है और मैं 6 बजे गई थी और पैसा नहीं मिला। तो बहुत दुख भी लग रहा है। जिस बच्चों के लिए मैं कुछ ला भी नहीं पाई और उसके पापा अकाउंट में पैसा डाले थे तो निकला नहीं, तो मैं कुछ लाने भी नहीं पाई। तो ऐसा हो जाता है, क्या करें, बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए पूरा बर्तन वर्तन धुलाया नहीं है, पूरा धोना है। पूरा किचन का हालत एकदम ख़राब हो गया है, सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा बिल्कुल। पानी पिया है मैंने आने के बाद एकदम। और घर को भी मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी ताकि जल्दी से आऊँगी और करूँगी। पूरा यहाँ साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए मैं पानी निकाल के गई थी ताकि उन लोग को पानी प्यास लगे तो उन लोग पी लें तीनों जन। और बस अब उन लोग सो रहे हैं, तब तक मैं जल्दी से जल्दी खाना बना लेती हूँ। उन लोग उठेंगे तो खाना दे दूँगी जल्दी। तो ठीक है यूट्यूब फैमिली, तो अभी आ गई हूँ मैं घर के काम करने के लिए। और बच्चे के थोड़े से उठने से पहले ही मेरे को पूरा निपटाना है यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं जो स्वयं मतलब कि भीतर से मरते रहते हैं किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते हैं, है ना। तो इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं, जिस प्रकार मतलब मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती है ना। तो परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ज्ञान का प्रकाश भी होता है। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं और टूटती हैं, तब वहीं से ही ज्ञान का किरण प्रवेश करता है मनुष्य के हृदय में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कृष्ण उपदेश है। तो जब आप अपनी इच्छाओं को अधूरा रखेंगे तो आपके अंदर एक ज्ञान का वो चीज़ रूप जन्मेगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको वो काम करने में मतलब कि अपना कार्य करने में ज़्यादा वो चीज़ लगेगा। जैसे कि हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो हार का स्वाद हर दिन चखते हैं, मगर फिर भी इसे बनाना नहीं छोड़ते हैं और बनाते ही जाते हैं। तो मेरी कल दोस्त एक बोल रही थी कि आपकी बातें निराली हैं। चलिए, मैंने कल क्या क्या बोल दिया था और थोड़ा सा बुरा लग रहा था, और ऊपर से कुछ भी बिना देखे सोचे कुछ बोल देते हैं, तो इसी वजह से मैं बोल गई सोना चांदी डालूं करके। तो चलिए, उनको अच्छा लगा, कम से कम वो हंसी, मेरे को अच्छा लगा। तो मैं क्या बोल रही थी कि हम लोग औरत लोग जो इतने होते हैं ना, सब अपनी इच्छाओं को मार करके जीते हैं, है ना। कभी बच्चे के लिए, कभी पति के लिए, मतलब कि हम लोग अपनी इच्छाओं को मारना हम लोग का शुरू से ही है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही हम लोग की इच्छाओं को हम लोग मतलब कि अपना इच्छा पूरा नहीं कर सकते, है ना।
कभी भी हमारी इच्छा मतलब हम लोग अपने खुद से नहीं पूरा कर सकते। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी भविष्य में लड़कियों को कि अपने पैर पे खड़ा ज़रूर हों, है ना। जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, बहुत ज़्यादा मस्त अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करते हुए वो जो भी भविष्य में 2-4 पैसे जितना भी उनसे हो सके उतना कमाने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा ही मतलब एक ऐसा चीज़ है जिसकी इज्जत होती है ना। जो पैसा कमाता है उसका इज्जत पूरा दुनिया करता है, सब कोई करते हैं, और जो 1-2 पैसा नहीं कमाता है उसका इज्जत कोई नहीं करता है। यूट्यूब फैमिली सही बोल रही हूँ ना मैं। तो जब मैं लड़की थी तो मैं 500 का सूट लेती थी अपने लिए, है ना। वो 500 का सूट का मेरे को मोल पता नहीं था कि 500 कितना बड़ा बात है। मगर अगर जब मेरे पति कभी मेरे को बोल दें कि 500 रुपये खर्च करना कितनी बड़ी बात है, तुमको पता है क्या, तो मेरे दिल में बहुत चुभ जाता है। मतलब कि अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को पिछला वाला अपना, जब मैं लड़की थी तब मैं मतलब पढ़ाने जाती थी बच्चों को, और बहुत ही कम पैसे मिलते थे, फिर भी इतना मतलब मेरा खर्चा चल जाता था। तो मेरे को उतना ज़्यादा पैसे का अहमियत पता नहीं था कि पैसा इतना चीज़ है। और मेरे घर वाले भी इतने जैसे भी थे, मेरे अपने जैसे भी थे, मगर मेरे को खिलाने पिलाने मतलब उन लोग जो भी खाते थे वो अच्छा चीज़ ही खाते थे और अच्छा चीज़ ही खिलाते थे। तो मेरे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस चीज़ में खर्चा नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में खर्चा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब मैं होश संभाली, मतलब मैं जब 12वीं पढ़ ली, उसके बाद में सीधा मेरे को ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं अपना वो पढ़ाई लिखाई करवाना चालू कर दी। तब से मेरे हाथ में पैसा कभी घटा ही नहीं। तो मेरे को पता ही नहीं है कि 500-600 मतलब कि अगर आप 600 का स्वेटर ले रहे हो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और लगभग सभी काम निपटा लिया है यूट्यूब फैमिली, और बाबू भी उठ गया है। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या काम कर ली हूँ। तो देखिए बेसिल में एक भी बर्तन नहीं है, बेसिल को भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखिए बर्तन पूरे मैंने धो लिए हैं और पूरा धो के पूरा किचन साफ़ कर लिया है, गैस भी साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है मैंने। बस अब खाना बनाना है, और किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद में मैंने नीचे मेरा बेटा उठ गया है। ये देखिए मेरा बाबू उठ गया बेटा। तो यहाँ पर मैं बच्चे लोग के लिए मोमोस और चाउमीन मंगवा ली हूँ यूट्यूब फैमिली। बगल वाले बच्चे मतलब कि हमारे सामने में ही एक घर है, वहाँ दूध लेने जा रहा था वो बाबू, तो मैं उन लोग को पैसा दे दी। तो यहाँ देखिए बाबू खा रहा है और मेरे को भी देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोल रही थी कि 500-600 भी बहुत बड़ी बात है मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे के लिए क्या, मैं मतलब पहले जानती ही नहीं थी कि कितना पैसे का महत्व होता है, मगर शादी के बाद में मेरे को माँ बाप से लेकर रिश्तेदार से लेकर हर चीज़ का महत्व मतलब समझ में आ रहा है यूट्यूब फैमिली कि कितना प्रॉब्लम होता है लाइफ में अकेले चलना। और लाइफ शादीशुदा होने के बाद में इतनी बदल जाती है जितना कि आप सोचे नहीं रहोगे। और किसी किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा बदलती नहीं होगी, क्योंकि उनको हर चीज़ उनके हाथ में आ जाता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। और जैसा भी है, जो भी है, अब क्या बोलें, वो तो अंदर की बात है। तो अब जितना हो सका उतना मैं बताइए आप लोग को, और आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा यूट्यूब फैमिली। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में यूट्यूब फैमिली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए यहाँ चाउमीन पास से दिखा रही हूँ मैं मेरे बच्चे लोग को। यहाँ पर मेरा बाबू खा रहा है, मेरा बिट्टू चम्मच से।